हेलो बच्चों, क्लास 7 मैथमेटिक्स चैप्टर 3 डेटा हैंडलिंग पार्ट 1। डेटा हैंडलिंग में सबसे पहले हमें डेटा कलेक्ट करना पड़ता है। वी नो दैट डेटा रिप्रेजेंट्स सम सॉर्ट ऑफ इंफॉर्मेशन, और ये इन्फॉर्मेशन हमें न्यूज़पेपर्स, टेलीविज़न, मैगज़ीन कहीं पे भी दिखाई देता है। तो हमें अप्रोप्रिएट डेटा यूज़ करना पड़ता है, कलेक्ट करना पड़ता है, ताकि हम उससे डिज़ायर्ड इन्फॉर्मेशन ले सकें। नाउ पहले हमने डेटा कलेक्ट कर लिया, अब उसके बाद क्या करेंगे? वी हैव टू ऑर्गेनाइज द डेटा। सो ऑर्गेनाइज करने के लिए हम जनरली उसे टेबुलर फॉर्म में लिखते हैं, सो दैट इट इज़ ईजी टू अंडरस्टैंड। द नेक्स्ट पॉइंट इज़ रिप्रेजेंटेटिव वैल्यूज़। हमने जो डेटा कलेक्ट किया है उसको हमें किसी रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू से शो करना पड़ेगा। सो रिप्रेजेंटेटिव वैल्यूज़ आर द मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। These lie between the highest and the lowest values. Mainly हमारे पास 3 measures of central tendency है। पहला है arithmetic mean, जिसे हम mean भी कहते हैं। दूसरा है mode और तीसरा है median। तो अभी पहले हम arithmetic mean के बारे में पढ़ेंगे। arithmetic mean क्या होता है? arithmetic mean को हम mean भी कहते हैं, average भी कहते हैं, ठीक है। तो it is defined as sum of all observations divided by number of observations। यानी कि आपके पास जितने भी ऑब्जर्वेशंस हैं, जितनी भी वैल्यूज़ हैं, उन सबको ऐड करेंगे और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड करेंगे। चलिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए आपको इस पर्टिकुलर डेटा का मीन फाइंड करना है। आपके पास नंबर्स हैं 36, 35, 50, 46, 60 एंड 55। अब इसका मीन निकालना है तो सबसे पहले इन सारे ऑब्जर्वेशंस को हमें ऐड करना पड़ेगा, और फिर हमें 6 से, क्योंकि यहाँ पर 6 डेटा है ना, तो हमें 6 से डिवाइड करना है। तो मीन के लिए हम इन सबको ऐड करेंगे। 36 + 35 + 50 + 46 + 60 + 55 डिवाइडेड बाय 6। इन सबको ऐड किया तो आया 282। अब 282 को जब हम 6 से डिवाइड करेंगे हमें मिलेगा 47। मतलब इस पर्टिकुलर डेटा का अरिथमेटिक मीन या सिंपली मीन है 47। अब एक चीज़ और रह जाती है, वो है रेंज। रेंज का मतलब है द डिफरेंस बिटवीन द हाईएस्ट एंड द लोएस्ट ऑब्जर्वेशंस इन अ डेटा। जो भी आपको सबसे बड़ी वैल्यू दे रखी है और जो सबसे छोटी वैल्यू दे रखी है, दोनों का डिफरेंस फाइंड करेंगे तो हमें रेंज मिल जाएगा। तो रेंज का फॉर्मूला हुआ हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू। चलिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। अगर आपको इस डेटा का रेंज फाइंड करना है तो इसमें आपको डेटा दे रखा है 32, 41, 28, 54, 35, 26, 23, 33, 38, 40। अब इसमें सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है? द हाईएस्ट वैल्यू इज़ 54, और इसमें सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है? वो है 23। तो रेंज कैसे निकलेगा? हाईएस्ट वैल्यू में से हम लोएस्ट वैल्यू को माइनस कर देंगे, तो रेंज विल बी 54 माइनस 23, और माइनस करके हमको आंसर मिल रहा है 31। मीन्स रेंज ऑफ दिस डेटा इज़ 31। अब अरिथमेटिक मीन और रेंज पे बेस्ड हमें एक्सरसाइज शुरू करनी है। So let us start exercise 3.1. Question number 1. Find the range of heights of any 10 students of your class. So इसके लिए आप क्या करिए, आपकी क्लास के किन्हीं भी 10 बच्चों की हाइट लिख लीजिए। उसमें से जिसकी सबसे ज़्यादा हाइट है, द टॉलेस्ट स्टूडेंट ऑफ योर क्लास, उसकी हाइट लिख लीजिए। जो सबसे छोटा है उस ग्रुप में, उसकी हाइट लिख लीजिए और दोनों का डिफरेंस फाइंड कर लीजिए। क्योंकि ये आपको अपने क्लास के लिए निकालना है तो इसकी मैं कोई वैल्यूज़ शो नहीं कर सकती। Question number 2. Organize the following marks in a class assessment in a tabular form. तो आपको जो डेटा दे रखा है that is 4, 6, 7, 5, 3, 5, 4, 5, 2, 6, 2, 5, 1, 9, 6, 5, 8, 4, 6, 7। इसमें हम नंबर लिखेंगे और जितने बार वो रिपीट हुआ है उतने टैली मार्क्स लगाएंगे, और टैली मार्क्स को काउंट करके हम फ्रीक्वेंसी लिखेंगे। फ्रीक्वेंसी मतलब कितने बार वो नंबर आया है। तो हम देख रहे हैं 1 सिर्फ एक बार आया है तो उसकी फ्रीक्वेंसी 1 है। 2 इज़ 2 टाइम्स, सो उसकी फ्रीक्वेंसी 2 है। 3 एक बार आया है, 4
is 3 times, 5 is 5 times, 6 has come 4 times, 7 has come 2 times, 8 भी एक बार आया है और 9 भी एक बार आया है. तो इसे मैंने टेबुलर फॉर्म में अरेंज कर लिया. अब इसके बाद हमें इसके कुछ पार्ट्स को आंसर करना. Which number is the highest? इसमें सबसे बड़ा नंबर है 9. सेकेंड पार्ट, which number is the lowest? इसमें सबसे छोटा नंबर है 1. What is the range of the data? रेंज का मतलब होता है सबसे बड़े नंबर और सबसे छोटे नंबर का डिफरेंस. सो रेंज इज 9 minus 1 is equal to 8. फोर्थ, फाइंड द अरिथमेटिक मीन. अरिथमेटिक मीन के लिए हमें इन सब डेटास को ऐड करना है और क्योंकि यहाँ 20 डेटा है तो हमें 20 से डिवाइड करना है. इन सबको ऐड करके हमें मिलता है 100. 100 डिवाइड बाय 20 इज़ 5. सो अरिथमेटिक मीन ऑफ दीज नंबर्स इज़ 5. Question number 3. Find the mean of the first 5 whole numbers. First 5 whole numbers हैं 0, 1, 2, 3, 4. अब इनका हमें मीन लेना है तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस. तो सम के लिए हम ऐड करेंगे 0, 1, 2, 3 and 4 and it has to be divided by 5. इनको ऐड करके हमें मिलता है 10. 10 divided by 5 is 2. So mean of the first 5 whole numbers is 2. Question number 4. A cricketer scores the following runs in 8 innings: 58, 76, 40, 35, 46, 45, 0 and 100. Find the mean score. तो इसमें भी हमें इन डेटाज का सम निकालना पड़ेगा. सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस. तो हम ऐड करेंगे 58 प्लस 76 प्लस 40 प्लस 35 प्लस 46 प्लस 45 प्लस 0 प्लस 100 डिवाइडेड बाय 8. क्योंकि यहाँ पर 8 इनिंग्स का स्कोर दे रखा है यानी कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस 8 है, हमने 8 से डिवाइड किया. इनको ऐड करके हमें मिलता है 400 और जब हम 400 को 8 से डिवाइड करते हैं आंसर इज़ 50. दैट मीन्स the mean score of that cricketer is 50. Question number 5. Following table shows the points of each player scored in 4 games. यहाँ पर आपको 3 प्लेयर्स के दे रखे हैं, प्लेयर ए, प्लेयर बी और प्लेयर सी. उसके 4 गेम्स में क्या क्या स्कोर रहा. गेम 1, गेम 2, गेम 3 एंड गेम 4. अब इस टेबल को देखकर हमें आंसर करना है. फर्स्ट पार्ट, फाइंड द मीन to determine A's average number of points scored per game. A का एवरेज निकालना है तो A का गेम 1 में स्कोर था 14, गेम 2 में था 16, गेम 3 में था 10 और गेम 4 में भी 10. तो जब हम उसका मीन निकालेंगे तो हम लिखेंगे 14 प्लस 16 प्लस 10 प्लस 10 डिवाइड बाय 4. क्योंकि यहाँ 4 मैचेस हैं तो हमने 4 से डिवाइड किया. इन चारों को ऐड करके हमें मिलता है 50. 50 डिवाइड बाय 4 इज़ 12.5 यानी कि A का मीन हुआ 12.5. Second part. To find the mean number of points per game for C, would you divide the total points by 3 or by 4? Why? For C, we will divide the total points by 3 because player C played only 3 games. उसने एक गेम खेला ही नहीं तो हम 4 से डिवाइड नहीं करेंगे. तो C का मीन जब हम निकालेंगे will take only 3 मैचेस और उसके स्कोर्स थे 8, 11 और 13. तो जब हम मीन लिखेंगे विल राइट 8 प्लस 11 प्लस 13 डिवाइड बाय 3. इनको ऐड करके आया 32 और 32 को जब हम 3 से डिवाइड करते हैं हमें मिलता है 10.6 यानी सी का एवरेज हुआ 10.6. बी प्लेड इन ऑल 4 गेम्स. बी ने चारों गेम्स खेले और अब हमें उसका मीन निकालना है. तो बीज मीन विल बी 0 प्लस 8 प्लस 6 प्लस 4 डिवाइड बाय 4. इनको ऐड करके हमें मिलता है 18. सो 18 डिवाइड बाय 4 इज़ 4.5. अब हमें पता करना है हु इज़ द बेस्ट परफॉर्मर. जिसका एवरेज सबसे अच्छा है वो बेस्ट परफॉर्मर है और ए का मीन सबसे बड़ा है सो ए इज़ द बेस्ट परफॉर्मर. Question number 6. The marks out of 100 obtained by a group of students in a science test are 85, 76, 90, 85, 39, 48, 56,
95, 81 and 75. Find the highest and the lowest marks obtained by the students. अब इसमें highest marks है 95 and lowest marks are 39. Now you have to find the range of marks obtained. Range is highest marks minus lowest marks. तो हम 95 में से 39 को subtract कर देंगे, हमें आंसर मिलेगा 56. So range of these marks is 56. Third part में we have to find the mean. Mean marks obtained by the group. Mean का फॉर्मूला क्या होता है? Sum of observations upon number of observations. तो हम सारे observations को add करेंगे. 85 plus 76 plus 90 plus 85 plus 39 plus 48 plus 56 plus 95 plus 81 plus 75 और यहाँ टोटल 10 ऑब्जर्वेशंस है तो डिवाइड बाय 10. इन सबको ऐड करके हमें मिलता है 730. सो 730 डिवाइड बाय 10 गिव्स यू 73. यानी कि मीन मार्क्स हैं इस ग्रुप के 73. Question number 7. The enrollment in a school during 6 consecutive years was as follows: 1,555, 1,670, 1,750, 2013, 2,540 and 2,820. Find the mean enrollment for the school for this period. हमें mean निकालना है. तो again we know that mean is equal to sum of observations upon number of observations. तो इन observations को हम add कर लेते हैं. 1,555 plus 1,670 plus 1,750 plus 2,013 plus 2,540 plus 2,820 divided by number of observations यानी कि 6. इन सबको add करके हमें मिलता है 12,348 और जब हम इसे 6 से डिवाइड करेंगे आंसर मिलेगा 2,058. That means the mean enrollment for the school is 2,058. Question number 8. The rainfall in millimeter in a city on 7 days of a certain week was recorded as follows. Days are Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday, and rainfall are given 0.0, 12.2, 2.1, 0.0, 20.5, 5.5 and 1.0. You have to find the range of the rainfall in the above data. अब रेंज होता है हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू. इसमें सबसे बड़ी वैल्यू है 20.5 और सबसे छोटी वैल्यू है 0.0. सो रेंज विल बी 20.5 minus 0.0 which is equal to 20.5 millimeter. Second part, find the mean rainfall for the week. मीन रेनफॉल के लिए हम इन सारे ऑब्जर्वेशंस को ऐड करेंगे और 7 से डिवाइड करेंगे. इन सबको ऐड करने के बाद हमें मिलता है 41.3 और जब हम इसे 7 से डिवाइड करते हैं वी गेट 5.9. सो मीन रेनफॉल फॉर द वीक इज़ 5.9 millimeter. Third part, on how many days was the rainfall less than the mean rainfall? अब mean rainfall 5.9 है तो 5.9 से कम कितने दिन पे था? मंडे को 5.9 से कम है, वेनसडे को भी कम है, थर्सडे, इवन सैटरडे को भी 5.5 है, वो भी 5.9 से कम है, सैटरडे को भी और संडे को भी. दैट मीन्स ऑन 5 days the rainfall was less than the mean rainfall. Question number 9. The heights of 10 girls were measured in centimeter and the results are as follows: 135, 150, 139, 128, 151, 132, 146, 149, 143 and 141. What is the height of the tallest girl? इसमें tallest girl की height कितनी है? It is 151 centimeters. What is the height of the shortest girl? Shortest girl की height है 128 centimeter. What is the range of the data? तो range will be highest minus lowest. तो इसमें tallest girl की height में से हम shortest girl की height को subtract कर देंगे. So range will be 151 minus 128. So range is 23 centimeters. Fourth part,
व्हाट इज़ द मीन हाइट ऑफ द गर्ल्स। मीन निकालने के लिए हम इन डेटाज को ऐड करेंगे। सो मीन विल बी सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। यहाँ जितने भी ऑब्जर्वेशंस हैं उन सबको हम ऐड कर देते हैं। 135 प्लस 150 प्लस 139 प्लस 128 प्लस 151 प्लस 132 प्लस 146 प्लस 149 प्लस 143 प्लस 141 डिवाइडेड बाय 10, क्योंकि यहाँ 10 ऑब्जर्वेशंस है तो हमने 10 से डिवाइड किया। इन सबको ऐड करके हमें मिलता है 1414, और इसे जब हम 10 से डिवाइड करेंगे हमें मिलेगा 141.4। दैट मीन्स मीन हाइट ऑफ द गर्ल्स इज 141.4 सेंटीमीटर्स। फिफ्थ, हाउ मेनी गर्ल्स हैव हाइट मोर दैन द मीन हाइट। मीन हाइट से ज़्यादा कितनी गर्ल्स की हाइट है। सो जब हम इसमें देखते हैं कि 141 से ज़्यादा कितनी गर्ल्स की हैं